दोस्तों, गांव में शादी है ना, तो इंसान ताउम्र बचपन से जवानी में और एक उम्र बीतने के बाद एक सा नहीं रहता है। एक उम्र थी, हम लोग 2-3 दोस्तें थीं, 3 दोस्तें, 3-4 दोस्तें थीं। तो मेरे उस ग्रुप में मेरी सभी दोस्तों की शादी जल्दी-जल्दी हो गई थी, छोटी-छोटी हो गई थी। 2 पड़ोस में थी, एक नीरू और एक रेखा, उनकी शादी हो गई जल्दी। उसके बाद एक बची रेनू और बीना, उन दोनों की भी शादी हो गई। मेरे मम्मी और पिताजी को मेरी शादी की बहुत ही चिंता हो गई कि इसके ग्रुप के सारे जा चुके हैं और इसके लिए कोई आता ही नहीं है। तो इतने में मेरी भी हो गई शादी। उनकी शादी के मतलब बीना की शादी के 3-4 महीने बाद मेरी शादी भी हो गई थी। लेकिन माँ बाप बहुत चिंता करते हैं ना, ग्रुप करके ना, लड़कियाँ क्या तुम्हारे लिए बोझ होती हैं? ताउम्र लड़की तुम्हारे सिर पर बुरे हाल में आकर तुम्हारे ऊपर ही बच जाए, इससे अच्छा तो उस लड़की को टाइम दो कि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए। चाहे कलेक्टर की नौकरी ना हो सही, लेकिन फिर भी किसी न किसी माध्यम से वो अपना इनकम कर सके, मायके से ही 4 पैसे हाथ में ला सके। इतनी ताकतवर उस लड़की को बनाओ, उसके बाद शादी करो। ज़रूरी नहीं है उस लड़की को 18 में 19 में विदा कर दो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि उस लड़की को 30-40 साल होने तक का इंतज़ार करो, है ना? जैसे ही लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, तुरंत उसका ब्याह कर देना अच्छे से। आजकल तो लड़का लड़की ढूंढते कहाँ हैं, वो आप लव मैरिज ही होती है ज़्यादातर, ठीक है? तो उस वक्त मुझे तो अकल ही नहीं थी अपनी शादी के टाइम ना। मेरी सारी दोस्तें चली गई और क्या कहते हैं, उनकी ख़रीदारी मैंने की, उनका मेकअप मैंने किया, काम मैंने किया, है ना? और मैं इतनी नादान, इतनी बेअकल, अपनी शादी के दिन भी हाथ में भरकर चूड़ियाँ पहनी। इसके बाद भी उन दिनों हमारे गाँव में जो था, पानी की कोई सुविधा नहीं थी। तो नीचे न्यू शेरा से जाकर मैंने 3-4 ड्रम सार के घर पर रख दिए। शाम को जब मेहंदी लगी तो मैं अपने पिताजी से कहने लगी, बाबू ये सब तो रो रहे हैं, मुझे तो आंसू आने वाले हैं नहीं, इसलिए मुझे एक प्याज पकड़ा देना हाथ में। ऐसा सुनकर सभी लोग हंसने लगे। दोस्तों, ऐसी भी अकल होती है। और आज ये दिन आ गया है कि 2 बूंद बारिश की मेरे इस शरीर को सहन नहीं होती है। और उस वक्त ताकत इतनी ज़्यादा थी कि मतलब मुझे कोई मतलब नहीं था कि मेरी शादी है या नहीं है, क्योंकि हमारे परिवार में ड्रम को सर पर रखकर घर पहुंचाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उनको आइडिया नहीं था सर पर कैसे रखते हैं और कैसे घर पहुंचेगा। मुसीबत तो ये, उठाने को तो उठा लेते शायद, लेकिन मुसीबत ये थी कि उनको सिर में रखना कैसे है, संभालना कैसे है ना। तो मैंने बोला चलो इतने ड्रामे से अच्छा खुद ही ले आती हूँ, और खुद ही जाकर खुद ही ले आई।